नीलपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब नाविक रहता था। रामू का काम नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराना और मछलियां पकड़ना था। उसकी एक बेटी थी सोनम। सोनम जन्म से आंख नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी सुंदरता और मासूमियत पूरे गांव में चर्चित थी। एक दिन सुबह सुबह रामू अपनी नाव लेकर नदी किनारे पहुंचा। रामू बड़बड़ाया, सुबह से नदी पर बैठा हूँ, ना एक भी यात्री मिला और ना ही ढंग की मछली। लगता है आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तभी गांव का बुजुर्ग हरिदास काका वहां आकर बोले, रामू क्यों परेशान हो? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रामू ने गहरी सांस लेकर कहा, काका, आप तो जानते ही हैं, सोनम की माँ के जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अब सोनम जवान हो गई है, लेकिन उसकी कमी को देखकर कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। मैं रोज रोज यही सोचता रहता हूँ कि इसका भविष्य कैसा होगा। कभी कभी लगता है शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए सुख लिखा ही नहीं। हरिदास काका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रामू, ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता। कभी कभी हमें परखने के लिए कठिन रास्ते देता है। तू हिम्मत मत हार। किस्मत की डोर उसके हाथों में है। वो चाहे तो पलक झपकते सब कुछ बदल दे। रामू ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं काका, अब सब कुछ उसी के भरोसे। इतना कहकर रामू अपनी नाव लेकर नदी में चला गया। आकाश की ओर देखते हुए वह बोला, हे प्रभु, मेरी बेटी सोनम की किस्मत का कोई दरवाजा तो खोल। शाम ढलने लगी। रामू के जाल में मुश्किल से कुछ ही मछलियां फंसी। उन्हें देखकर वह सोचने लगा, आज तो इतना कम मिला कि बस एक वक्त की रोटी ही बन पाएगी। थका हारा वह मछलियां लेकर बाजार गया और उन्हें बेच आया। घर लौटा तो देखा सोनम दरवाजे पर बैठी उसकी राह देख रही थी। बेटी सोनम, मैं आ गया। सोनम ने इशारों में बताया कि उसे देर होने की वजह से डर लग रहा था। रामू ने हंसकर उसका सिर सहलाया। बेटा, आज नदी में मछलियां बिल्कुल नहीं मिल रही थी। कल से तू भी मेरे साथ चलेगी, ताकि तुझे मेरी चिंता न रहे और मुझे तेरी। रामू के इन शब्दों से सोनम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दोनों के दिलों में आने वाले कल की चिंता गहरी छाया की तरह बनी रही। सुबह की लालिमा आसमान में फैल चुकी थी। रामू ने सोनम को आवाज दी, बेटा सोनम, जल्दी तैयार हो जा, वरना दिन चढ़ जाएगा और हमें देर हो जाएगी। सोनम ने सिर हिलाकर इशारों में कहा, ठीक है पिताजी, मैं तैयार हूँ, चलिए। रामू अपनी बेटी सोनम को लेकर नाव के पास पहुंचा। बेटा, हम आ गए हैं, अब तू आराम से नाव में बैठ जा, गिरने का डर मत कर। सोनम हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाव भाव से, पिताजी, मैं गिरूंगी तो नहीं ना? रामू ने हंसते हुए उसका सिर सहलाया। नहीं नहीं बेटा, तू बस आराम से बैठ जा। सोनम आंखों से भी दुनिया नहीं देख पाती थी, चुपचाप नाव पर बैठ गई। रामू नाव लेकर नदी में उतरा और जाल डालने लगा, लेकिन आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। रामू ने गहरी सांस भरते हुए सोचा, हे प्रभु, पिछले कई दिनों से यही हाल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी दोनों भूखे मर जाएंगे। तभी दूर से एक और नाव पास आती दिखाई दी। वह नाविक था गंगाराम, गांव का एक और मछुआरा। गंगाराम ने पास आते ही आवाज लगाई, अरे रामू भाई, आज किसे साथ लेकर आए हो? ये कन्या कौन है? रामू ने उत्तर दिया, ये मेरी बेटी सोनम है। गंगाराम ने हंसते हुए कहा, अच्छा, वही बेटी जो देख नहीं पाती? हाँ हाँ, ऊपर वाले ने सुंदरता तो भर दी, ना शायद भूल गया। रामू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गंगाराम, तू कैसी बातें कर रहा है? सुन ले, मेरी बेटी मेरे लिए सबसे सुंदर और सबसे प्यारी है। उसमें चाहे जैसी भी कमी हो, मेरे लिए वही मेरी दुनिया है, समझा? गंगाराम हंसकर बोला, अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अगर बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ। रामू ने देखा कि सोनम का चेहरा उदासी से झुक गया था। उसने प्यार से कहा, बेटी क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गई? सोनम ने कहा, पिताजी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। आप मुझसे प्यार करते हैं,
मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। रामू की आंखें नम हो गईं। वाह मेरी बेटी, तेरी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। तू सचमुच साहसी है। चल अब मैं नाव किनारे लगाता हूँ। मैं जंगल से कुछ फल लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। रामू इतना कहकर नाव किनारे लगाकर जंगल की ओर चला गया। सोनम नाव पर बैठी इंतजार करती रही। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक पहर से ज्यादा हो गया, लेकिन रामू लौटकर नहीं आया। सोनम घबराकर हिलते हुए बोली, पिताजी आप कहाँ रह गए? चारों ओर सिर्फ नदी की लहरों की आवाज थी और हवा की सरसराहट। सोनम की बेचैन सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। इसी चिंता में डूबी सोनम के कानों में घोड़ों के टापों की आवाज गूंजी। उसने सिर उठाया तो पास ही एक घोड़े पर सवार एक युवक आकर रुका। वह बोला, अरे सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल के पास अकेली नाव पर क्यों बैठी हो? सोनम ने घबराकर कहा, मैं सोनम हूँ। मेरे पिताजी फल्लेने जंगल गए हैं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं राजकुमार विक्रम हूँ, इस राज्य के महाराज आदित्य वर्मा का पुत्र। मैं शिकार करने जंगल जा रहा था, तभी तुम्हें यूं अकेले बैठा देखा तो रुक गया। सोनम ने धीरे से सिर झुकाया। राजकुमार उसकी मासूमियत को देखता रह गया। सोनम शर्मा कर बोलती है, कुमार जी, मेरे पिता मछुआरे हैं और यहाँ पर मछली पकड़ने आए थे। फल्लने जंगल गए हैं अभी, पर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मैं जन्म से ही अंधी हूँ। आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ। राजकुमार बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें सचमुच कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी सादगी, भोलापन और सुंदरता ने तो तुम्हारी इस कमी को पूरी तरह ढक लिया है। तुम्हारे चेहरे की आभा ने मुझे रोक लिया है। सोनम के गाल लाल हो उठे। वह चुपचाप राजकुमार की बातें सुन रही थी। अभी दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक बांस के झाड़ियों में से भयंकर दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल शेर वहां आ गया और सीधे राजकुमार पर झपट पड़ा। बचाओ बचाओ। राजकुमार चीखा। सोनम घबरा गई। राजकुमार क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? राजकुमार जमीन पर गिर गया। शेर उसके ऊपर पंजे मार रहा था। उसकी तलवार थोड़ी दूर गिर चुकी थी। सोनम कांपती आवाज में बोली, हे प्रभु, मेरी आंखें तो देख नहीं सकती, लेकिन मुझे हिम्मत तो दे दो। मैं इन्हें कैसे बचाऊं? वह नाव से उतरकर कांपते कदमों से जमीन पर आई और हाथों से रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ी। अचानक उसके हाथ में एक बड़ा डंडा आ गया। सोनम ने पूरी ताकत से डंडा शेर की ओर झटका। डंडा शेर की पीठ पर पड़ा। शेर गरजा और पलटकर सोनम की ओर देखा। राजकुमार ने उसी मौके पर पास पड़ी तलवार उठाई और पूरी ताकत से शेर पर वार कर दिया। शेर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद वहीं ढेर हो गया। राजकुमार सांसें फूलते हुए बोला, अगर तुम साहस न दिखाती तो आज मैं शायद बच नहीं पाता। सोनम ने कांपती आवाज में कहा, राजकुमार, आप ठीक है ना? मुझे तो बस इतना पता है कि मैंने आपकी आवाज सुनी और ईश्वर से शक्ति मांग ली। राजकुमार उसकी ओर बढ़ा, उसके हाथों को थाम लिया और बोला, सोनम, तुम्हें अपनी आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल की रोशनी ही सबसे बड़ी आंख है। तुम्हारे भीतर जितना साहस और पवित्रता है, वह किसी राजमहल की रानी में भी नहीं। सोनम हैरान रह गई। उसके दिल में पहली बार किसी ने उसके दोष नहीं, बल्कि उसकी महानता देखी थी। लेकिन उसी समय सोनम के मन में सवाल उठ रहा था, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? राजकुमार ने वादा किया, सोनम, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलाऊंगा, चाहे मुझे पूरा जंगल क्यों न छानना पड़े। और यहीं से सोनम की नियति ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। हाँ, रामू काका आप कहाँ हैं? पूरा जंगल छान मारा गया, लेकिन रामू का कहीं कोई पता नहीं चला। न कोई आवाज, न कोई निशान, बस रहस्यमयी सन्नाटा। राजकुमार के माथे पर पसीना छलक आया। वह लौटकर सोनम के पास आया और गंभीर स्वर में बोला, सोनम, मैंने पूरा जंगल छान लिया, लेकिन तुम्हारे पिता कहीं नहीं मिले। मुझे डर है कि शायद उन्हें कोई अनहोनी। सोनम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से आकाश की ओर इशारा किया और बोली, हे प्रभु,
मेरे पिताजी को आपने मुझसे क्यों छीन लिया? राजकुमार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सोनम, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पिता अब नहीं लौटे तो समझ लो अब तुम्हारा सहारा मैं हूं। तुम्हें अपने साथ राजमहल ले जाऊंगा। वहां तुम्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलेंगे। सोनम ने रोते रोते कहा, लेकिन राजकुमार, मैं तो एक गरीब नाविक की बेटी हूँ और फिर मैं तो अपूर्ण हूँ। मैं राजमहल की दहलीज पर कैसे रह पाऊंगी? राजकुमार ने उसके हाथ थाम लिए और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं सोनम, तुम अपूर्ण नहीं हो। तुम्हारी भलमनसाहत, साहस और सच्चाई किसी भी राजकुमारी से कम नहीं। मेरे लिए तुम वही हो जिसे मैं सच्चे दिल से अपने जीवन में चाहता हूँ। सोनम ने आंसू पोंछे और चुपचाप सिर झुका लिया। राजकुमार सैनिकों को आदेश दिया। सोनम ने आंसू पोंछे और चुपचाप सिर झुका लिया। राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे आदरपूर्वक राजमहल तक पहुंचाया जाए। कुछ ही देर में सोनम को घोड़े पर बिठाकर राजमहल ले जाया गया। राजमहल की ऊंची दीवारें, चमचमाते प्रांगण और सैनिकों की कतारें देख वह अचंभित रह गईं। सोनम के दिल में अभी भी अपने पिता की कमी का दर्द था, लेकिन किस्मत अब उसके जीवन का नया अध्याय लिखने जा रही थी। राजमहल पहुंचने के बाद सोनम को पहली बार ऐसा लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। चारों ओर सोने चांदी से सजे कक्ष, बड़े बड़े झूमर और सेविकाएं खड़ी उसकी सेवा के लिए तत्पर थीं। लेकिन उसके मन में अब भी एक टीस थी, अपने पिता रामू की कमी। राजकुमार विक्रम ने सोनम को सांत्वना देते हुए कहा, सोनम, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से अंधकार का यह पर्दा भी हट जाए। सोनम ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह संभव है राजकुमार? जन्म से ही मेरी आंखें देख नहीं सकती, अब यह कैसे ठीक होंगी? राजकुमार मुस्कुराया, संभव है। हमारे राजमहल में राज्य वैद्य आचार्य चंद्र प्रकाश हैं। उनकी औषधि और विद्या इतनी विलक्षण है कि असंभव को भी संभव कर देते हैं। मैंने उनसे कहा है कि वे तुम्हारा उपचार करें। अगले ही दिन आचार्य चंद्र प्रकाश सोनम की जांच करने आए। उन्होंने गहन निरीक्षण किया और बोले, राजकुमार, ईश्वर की कृपा से यह कन्या अपनी आंखों से देख सकती है, लेकिन इसके लिए लंबा उपचार और धैर्य की आवश्यकता होगी। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, आचार्य, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सोनम की आंखें ही मेरी पहली प्राथमिकता हैं। दिन बीतते गए। वैद्य जी की औषधियां, विशेष लेप और निरंतर देखभाल से सोनम की आंखों में हल्की रोशनी आने लगी। कुछ सप्ताह बाद वह पहली बार धुंधली आकृतियां देखने लगी। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजकुमार, मैं आपको देख पा रही हूँ। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोनम का हाथ थामा और कहा, देखा सोनम, ईश्वर ने तुम्हें निराश नहीं किया। अब तुम्हारी दुनिया रोशनी से भर जाएगी। कुछ महीनों के उपचार के बाद सोनम की आंखें पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। जब उसने पहली बार दर्पण में अपना चेहरा देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सचमुच देखने लगी है। महल में उस दिन दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बजे। महाराज आदित्य वर्मा ने घोषणा की, आज से सोनम केवल हमारी पुत्रवधू ही नहीं बल्कि इस राज्य की भावी रानी भी है। सोनम और राजकुमार विक्रम का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राज्य भर से लोग आशीर्वाद देने आए। विवाह के मंडप में आंसू भरी आंखों से सोनम ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मेरा अंधकार मिटाया, मुझे सहारा दिया। भले ही मेरे पिताजी अब मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन आज जो सुख मिला है उसमें उनका आशीर्वाद अवश्य शामिल है। राजकुमार ने उसके कानों में धीमे से कहा, सोनम, आज से तुम्हारा हर दुख मेरा होगा और हर सुख हम दोनों का। सोनम मुस्कुराई और उनकी जिंदगी ने नए उजाले के साथ एक नई शुरुआत की। सोनम की आंखें लौट आईं और वह राजमहल की रानी बन गई। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल रह गया, मेरे पिताजी रामू के साथ आखिर क्या हुआ? इस रहस्य से पर्दा उठेगा
अगर आप जानना चाहते हैं कि सोनम के पिता का सच क्या है तो कमेंट करके बताइए और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।